क्या होगा, रिजल्ट छोड़ो, इसका प्रतिफल क्या होगा उसको छोड़ो, अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। ये हमारी भूमिका है। इस भूमिका में हम आगे चलते हुए हमने सांख्य योग को समझने के लिए कि आत्मा और शरीर का संबंध, आत्मा से शरीर कैसे जुड़ा है और शरीर का निर्माण कैसे होता है। तो सांख्य योग की विशेषता है कि परिणामवाद है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, और एक मैथमेटिक्स की तरह जीवन को देखता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ये कारण है और ये कार्य है और इसका परिणाम ये है। वो पहले से ही उसको प्रिडिक्ट कर देता है कि ये कॉज है ये, और इसका इफेक्ट यही होगा। इसलिए इसे हम मैथमेटिक्स की तरह भी देखते हैं, सांख्य गणना की तरह देखते हैं। और एक से वन, एब्सोल्यूट वन से अनेक कैसे बनते हैं, कैसे इतने सारे एलिमेंट्स, तत्वों की रचना होती है, इसमें इसलिए भी हम इसे सांख्य कहते हैं। और एक तत्व से दूसरे तत्व की उत्पत्ति होती है, प्रकृति से महत होता है, और यही महत गर्भ बन जाता है हमारे अहंकार को पैदा करने के लिए। तो एक दृष्टि में आप देखेंगे तो हर एक सूक्ष्म तत्व एक मां के गर्भ की तरह काम करता है दूसरे तत्व को उसमें से निकलने के लिए। बुद्धि गर्भ बन जाती है, तो बुद्धि के गर्भ से अहंकार पैदा हो जाता है। अहंकार गर्भ बन जाएगा मन को बनाने के लिए, मन गर्भ बन जाता है शरीर की रचना करने के लिए, और इसमें हमारे 5 तत्वों का योगदान आता है। 5 तत्व जो स्टैटिक हैं, तमस है, मतलब स्थिर है, और उसको गति देने के लिए माइंड की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी चीज जानना है तो हमारे पास कॉग्निटिव ऑर्गन्स होने चाहिए जानने के लिए। हमें आंख चाहिए, नाक से सूंघेंगे, कान से सुनेंगे, हाथों से स्पर्श करेंगे, पांव से चलेंगे। तो ज्ञान, ये सारे ऑर्गन्स हमारे पास होने चाहिए क्रिया करने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो स्टैटिक जो एलिमेंट है, जैसे हवा हम महसूस करते हैं स्थूल भाव में, अग्नि को महसूस करते हैं स्थूल भाव में, जल को महसूस करते हैं स्थूल भाव में, पृथ्वी की सॉलिडिटी को महसूस करते हैं स्थूल भाव में। तो इनका एक स्थूल भाव है, और इनके पीछे जो क्रिएशन है उसका एक सटल है, सूक्ष्म भाव है। एक बौद्धिक रूप से हम इसे समझेंगे और अनुभविक रूप से अपने अंदर उसको अनुभव करेंगे, क्योंकि हमें ट्रेनिंग देनी है ईगो को, और ट्रेनिंग देनी है माइंड को, और ट्रेनिंग देनी है बॉडी को, जिसे हम साधना कहते हैं सांख्य योग की। यही साधना है कि हम ट्रेंड करते हैं। आपको एथलीट बनना है, तो एथलीट बनना है तो हम बॉडी को वैसे ही ट्रेंड करेंगे, माइंड वैसे ही ट्रेंड होगा, और ईगो भी वैसे ही ट्रेंड होगा, तब एथलीट बन गए। तो माइंड, बॉडी और ईगो की ट्रेनिंग देनी होगी, और इस ट्रेनिंग को देने के लिए हमारे अंदर महत बुद्धि को जगाना होता है। तो ट्रेनिंग देने में हम सीधा शरीर से भी शुरू हो सकते हैं, हठ योग है, सीधा शरीर से शुरू हो जाता है। सांख्य योग में हम ट्रेनिंग देंगे माइंड को, माइंड को ट्रेंड करेंगे कि ये 5 एलिमेंट्स हमारे अंदर बैलेंस में आ जाए। उसके बैलेंस में आते ही शरीर का स्थूल भाव सही होने लगेगा।
और ट्रेनिंग देने के लिए हम मेथोडोलॉजी का उपयोग करते हैं। अगर आप पूछेंगे कैसे, तो पतंजलि का योग की प्रक्रिया काम आती है। कैसे में मेथोडोलॉजी काम आती है। माइंड पूछता है, माइंड को हम समझते हैं कि ये माइंड है, तो माइंड सीधा प्रश्न पूछेगा कैसे। कोई भी क्रिया करनी हो तो कैसे, उसको एक पैटर्न चाहिए, एक पद्धति चाहिए, एक मति चाहिए माइंड को। बुद्धि कहती है क्या, क्या करना है। अहंकार उससे आइडेंटिफाइड होता है कि मैंने ये किया है, मैं ये करूंगा, ये अहंकार। माइंड पूछेगा कैसे, कैसे किया था, कैसे करना है। और शरीर उसको स्वीकार करता है कि शरीर सबका दास है, स्थूल भाव है। इसलिए परिष्कृत करने के लिए हम सात्विक अहंकार को पैदा करते हैं और तामसिक अहंकार को हम सात्विक अहंकार की तरफ परिष्कृत करते हैं कि हमारा जो ईगो है वो सात्विक होता चला जाए। सात्विक अहंकार